साल 2021 में ये अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है 19 नवंबर शुक्रवार के दिन 2021 में। चूँकि ये साल का अंतिम है और अगर हम ज्योतिष की माने तो ये ग्रहण लगना बहुत ही अशुभ है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी ही देता है। ग्रहण हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव भी डालता है। कुछ लोगों के खासकर राशियों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ राशियां बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं कैसे खुद का और अपने आने वाले संतान का ध्यान रखें, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। चूँकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और 19 नवंबर शुक्रवार को लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में लगेगा और इससे वृषभ राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। हालांकि आंशिक ग्रहण होगा, लेकिन ग्रहण का प्रभाव 15 दिनों तक रहता है। ये ग्रहण भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। इसके साथ ही अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्र में भी ये ग्रहण देखा जा सकेगा। अगर हम भारतीय समय की बात करें तो 19 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन सुबह 11:34 से ग्रहण शुरू होगा और शाम 5:33 पर खत्म होगा। हालांकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार क्योंकि ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सूतक काल में खाना नहीं बनाया जाता, पूजा पाठ नहीं किए जाते। आप मंत्र जप कर सकते हैं, पर भगवान की मूर्ति छूना, उन्हें पुष्प अर्पित करना, ये सभी चीज़ों की मनाही होती है। भगवान का मंत्र जितना ज़्यादा हो उतना जप करें और ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इस समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के समय जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए उत्तम होगा। वैसे तो ये ग्रहण बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास ग्रहण के पहले ही आप फ्रेश होकर बैठ जाएं। अपने कहीं भी आप बैठ सकते हैं, चेयर पे, बेड पे। ज़्यादा देर बैठ के नहीं रह सकते तो लेट भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक पानी वाला नारियल अपने गोद में लेकर बैठिएगा जितना समय ग्रहण रहता है, और अपने माथे पर लाल दुपट्टा या चुन्नी डालकर रखिएगा, यानी सर ढककर। ग्रहण के समय आप खुले आसमान के नीचे ना जाएं, ना ही इस समय आप गार्डनिंग करें, कोई पत्ता तोड़े, पुष्प तोड़े, ये सभी चीज़ें ना तोड़ें। तिनके भी मत तोड़ें। कैंची, चाकू, काटा चम्मच, छुरी यानी काटने छीटने वाली चीज़ों से दूर रहें। टच भी नहीं करना। सुई धागा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप खाना चाहती हैं फल वगैरह, कोई आपको काट के देगा फिर खाइएगा, पर खुद से मत काटिएगा। साथ ही ऊंची आवाज़ें बात मत कीजिए, झगड़े लड़ाई मत कीजिए। ग्रहण के समय वातावरण इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि इसका थोड़ा सा भी आप गलत चीज़ें करती हैं तो आपके गर्भ पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए सावधानी के साथ ये समय आप गुजारिएगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो चूंकि चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण ठीक नहीं है। खासकर जो लोग कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए हैं, वृषभ राशि के हैं, उनके बहुत संभल के रहना है। इस समय बेवजह के वाद विवाद से बचना है, बेवजह के खर्चों से बचना है। संभव हो तो वृषभ वाले प्रभु भक्ति खूब कीजिएगा, इससे मन शांत रहेगा और कठिन समय आसानी से गुजर जाएगा। यानी नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें। चूँकि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, और जब चंद्रमा धरती यानी पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल जाता है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तभी उसे पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण माना जाता है, और उपछाया ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिष में उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण का दर्जा नहीं मिलता है। तो वृषभ राशि थोड़े से संभल के रहना है। बाकी राशियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आप जानना चाह रहे होंगे, चलिए हम जान ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात,
तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर सूर्य की किरणों को चंद्रमा पर पड़ने से रोक लेती है, जिससे चांद के रंग और आकार में बदलाव आ जाता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की वास्तविक छाया न पड़कर केवल उसकी उपछाया पड़ती है। इसके कारण इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो इस बार चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा और साथ ही शाम 5:33 तक ये ग्रहण है। अगर आप भारत के अलावा अन्य देशों में हैं जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ये फिर आपके लिए पालन करना चाहिए। मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि पर भी ग्रहण का प्रभाव दिख रहा है निगेटिव, इसलिए ज़रा संभल के रहिएगा। बाकी की राशियों के लिए बहुत अच्छा है ये ग्रहण, खुशियां लेकर आएगा, धन धान्य से भर देगा। लेकिन इस ग्रहण के कारण कन्या राशि वाले जिनके की चंद्रमा कमजोर हैं और पीड़ित हैं, उन्हें खासकर शिव जी के शरण में रहना चाहिए, क्योंकि कन्या वालों के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं दिखता। ग्रहण के बाद दूध, चावल, अनाज का दान जरूर करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान ना तो कैंची, चाकू, छुरी, सुई, धागा इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगी, तिनका भी नहीं तोड़ेंगी और खुले आसमान के नीचे तो भूल कर भी नहीं जाएंगी। इसके साथ ही इस दिन आप कुछ भी काटने का और ऊंची आवाज़ में बात करने का भी आपको मनाही है। चुपचाप बैठे रहें, एक पानी वाला नारियल का गोला लेकर गोद में और नमः शिवाय का खूब जप करें। जहाँ तक संभव हो मोबाइल और टेलीविज़न से भी दूर रहें और अपने से खुद से किताबें भी मत पढ़ें। कोई और पढ़कर अगर आपको कुछ सुनाता है स्तुति, श्लोक, मंत्र तो आराम से सुनिए या खुद से आप जानते हैं तो बोलिए। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।